लखन भैया बोले कि भैया हमको लग रहा है कहीं भरत तो नहीं आए, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हीं का आवाज हो। जैसे भरत का नाम सुन लिया राम जी महाराज प्रेम में भावुक हो गए, डूब गए। मेरा भरत यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया, अत्यंत हर्षित हुए। लखन जी ने कहा अगर भरत जी अयोध्या के राज्य पाने के बाद भी यहाँ पर हम वन में हैं तो वन में भी कष्ट देने के लिए यहाँ भी पहुंच गए, मैं उस भरत को छोड़ूंगा नहीं। राम जी बोले लखन जी भरत के बारे में ऐसा मत सोचिए, मत विचार करिए। अयोध्या जैसे साम्राज्य को पाकर के सबके मन में लोभ आ सकता है, लेकिन भरत के लिए वो संपत्ति कुछ भी नहीं। जहां पर राम नहीं है ना, वहां भरत को आराम कहां। और मुझे पता है, मैं अपने भरत को जानता हूं, मैं अपने प्राण से ज्यादा प्रेम भरत को करता हूं, इसलिए भरत के बारे में ऐसा मत कहो। इतने में लखन भैया ने कहा भरत जी भैया, भरत भैया बाहर कुटिया के बाहर है। सुनते ही राम जी उठ जाते हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ नी संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ नी सकु धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ नी संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ नी संग धनु तीरा। जैसे भरत भैया आ गए हैं, सुनते ही राम जी व्याकुल होकर के उठ जाते हैं और भागते हैं, दौड़े जैसे भगवान राम। भरत जी महाराज साष्टांग दंडवत पहले से कर रहे हैं, खड़े नहीं हुए। और जैसे भगवान भागे, भगवान का वस्त्र गिर गया, निसंग धनुष बाण सब गिर गया। लखन भैया से गिरा हुआ उत्तरीय वस्त्र कहता है कि भैया जी, लखन जी, अभी आप कह रहे थे ना भरत के मन में खोट होगा, आपको पता है हम क्यों गिर गए? लखन जी ने कहा क्यों गिर गए? तो वस्त्र बोला, निसंग धनुष बाण कहता है कि देखो लखन भैया, हम जानते हैं कि राम जी और भरत जी का मिलन होने वाला है और दो भाई के मिलन में हम बीच में नहीं आना चाहते, इसलिए हम पहले ही गिर गए। इस शब्द को सुनकर के लखन भैया भी प्रेम में डूब जाते हैं। भगवान राम जी जैसे दौड़ करके बाहर गए, जाकर के देखा भरत जी महाराज जमीन में लेटे हुए हैं। भगवान राम जी भरत भैया को उठाना चाहते हैं, लेकिन भरत जी महाराज विचार करते हैं मैं अपना ये पापी चेहरा कैसे भगवान के सामने दिखा दूं। अगर इस चेहरा को देख लिया तो उनको भी लगेगा यही भरत के कारण हमको वन में आना पड़ा। भगवान मेरे बारे में क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे? और वास्तव में मैं पापी हूँ, वास्तव में मैं अधम हूँ, मेरे कारण मेरे भगवान को 14 साल के लिए वन आना पड़ा। भरत जी महाराज उठते ही नहीं। उसके बाद में राम जी ने बरबस भरत जी को उठाना चाहा। देखो कोई व्यक्ति उठना ना चाहे तब तक चाहे कितना भी बल लगा लीजिए, उसको उठाना मुश्किल है, असंभव है। राम जी महाराज बरबस उठाना चाहते हैं। बरबसा लिए उठाई उरलाए कृपा निधान भरता राम
जी महाराज भैया भरत को बरबस जबरदस्ती उठाना चाहते हैं, परंतु भरत जी नहीं उठे। और अंतिम में मेरे राघव ने कहा, भरत मुझे दुख है उस दिन का। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, अगर आप सच में मुझसे प्रेम करते प्रभु तो मेरे आने तक का इंतजार तो जरूर करते आप। अगर आपके मन में भाव नहीं होता कि भरत का गलती है तो आप हो सकता है कि मेरे आने तक का, अयोध्या आने तक का इंतजार करते। मुझसे मिले बिन आप वन में कैसे आ गए सरकार, मन में भाव है। लेकिन राम जी ने विचार किया, मैं अपने भाई को कब गले से लगाऊं। भगवान राम जी भरत भैया से कहते, मुझे उस दिन का दुख है, मैं तुमसे मिले बिन वन में आया। समय कुछ ऐसा था, समय के सामने तो सबको झुकना पड़ता है मेरा भाई। तुमसे मिले बिन मैं वन में आया, मेरे भरत को गले लगाए बिन मैं वन में आया। इसलिए अभी तक भैया भरत मेरे हृदय में जलन हो रहा है। और जानते हो, अगर तुम एक बार उठ करके मुझे गले से लगाओगे ना, मेरे हृदय से लग जाओगे ना, तो इस हृदय का ताप भी ठीक हो जाएगा। अगर भरत तुम मुझे एक बार गले लगाओगे तो हृदय में जो जलन है वो भी खत्म हो जाएगा।